बच्चों, क्या हालचाल? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैंने लेक्चर आ गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से 13.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 13.2 को क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। एक मिनट, हाँ, तो हम लोग 13.2 कंप्लीट कर चुके थे और 13 पॉइंट क्या करने वाले थे, 3 को करने वाले थे। 13.3 करने से पहले आपको शंकु वाला जितना फॉर्मूला है वो सारे आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे, जितना भी मैंने लिखवाया था। तो जितना फॉर्मूला है वो सारे रिवाइज करते चलना है और जितने बच्चे हैं वो सारे पीछे का क्वेश्चंस भी रिवाइज करते रहेंगे। सबसे पहले जितने बच्चे नए हैं उनका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जो बच्चे पहले से आते हैं उनका तो मैं तहे दिल से स्वागत करते रहता हूँ हमेशा के लिए। वो हमेशा हमारे चैनल पे आइए, पढ़िए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। निःशुल्क पढ़ाई हो रही है, तो विद्या पाना है निःशुल्क, तो आकर आ सकते हैं। चलिए, तो सभी लोग कॉपी किताब निकाल लेंगे। सभी लोग, कोई भी खड़े होकर, कोई भी घूमकर, कोई भी इधर उधर कर वीडियो नहीं देखेगा। आराम से बैठकर कॉपी किताब निकालकर सभी लोग वीडियो देखेंगे। सभी लोग बुक निकाल लीजिएगा और चलिए चलते हैं 13.3 की तरफ। ज्यादा बात नहीं करेंगे आज, थोड़ा सीरियस होकर क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है। एक शंकु है बाबू, क्या है? एक शंकु। यस सर, वो शंकु बना लीजिए। हाँ सर, शंकु ये है। अब जो बच्चों का फॉर्मूला नहीं पता है वो पहला लेक्चर जाकर देखिए, उसमें फॉर्मूला का बात हुआ है। एक शंकु का आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है ना बाबू, यहां से यहां तक आधार का व्यास वो 10.5 सेंटीमीटर है और कह रहा है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये सब क्या होता है, पहला लेक्चर में हम सब कुछ बता चुके हैं, तो जाकर देखिएगा। सर तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को। एक मिनट, शंकु का सर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे कि पाई आर एल होता है। तो क्या निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो लिखेंगे, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर। पहले क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 1 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर एल होता है। सर पाई 22/7। सर आर क्या है? आर क्या हो जाएगा? व्यास है, तो व्यास का आधार, तो डी क्या दिया है हमको? 10.5 सेंटीमीटर दिया है सर। तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा सर 10.5/2 कर दीजिए, इतना सेंटीमीटर। तो सर आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10.5/2 और गुना एल, ऊंचाई कितना है सर? 10। 2 5 10 सर। और चलिए इसको कर लेते हैं तब, 22 गुना 10.5 गुना 5/7 ऐसे कर लेंगे। आगे कर लीजिए सर, 5 2 10 का शून्य में 5 10 1 11, 110 गुना 10.5/7। अब 10.5 को 110 के साथ क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। सभी लोग पहले गुना कीजिए। सर किसको किसको गुना करना है? तो 110 गुना 10.5, 110 गुना 10.5 करना है। चलिए, तो सर ये आ जाएगा हमारे पास लगभग 1155/7। 1155/7 इसको कटाएंगे तो कर जाएगा आपका 165 बार में, मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आंसर आ गया बाबू? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, फॉर्मूला बैठाओ, कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन था, एक शंकु दिया है, शंकु का आधार दिया है, आपको तिर्यक ऊंचाई दिया है। तो शंकु का आधार और तिर्यक ऊंचाई दिया है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सर आप फॉर्मूला सब पहले ही बता चुके हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर 2 पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। सर डी दिया है 10.5, तो आर कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? डी दिया है 10.5, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10.5/2। तो सर पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10.5/2 और गुना एल की जगह पे, एल को क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई और एच मतलब सिर्फ ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में डिफरेंस होता है। इसका तिर्यक ऊंचाई ये हो गया और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है सर, तिर्यक ऊंचाई 10, दोनों कटा उटा दिए सर, कितना आ गया? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे? नोट कर लिए होंगे जल्दी से। सॉरी, मतलब आई होप आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे बढ़िया से। पहले इसको नोट कीजिए, तब लोग चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तब तक मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ।
आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन कितना है सर? 2 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन अभी आ रहा है और आगे चल के हार्ड क्वेश्चन आएगा। टेंशन नहीं करना है। जो बच्चे को हार्ड क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आगे चल के उनको हार्ड क्वेश्चन भी मिलेगा। फिलहाल अभी इजी कीजिए और हाँ प्रैक्टिस करते रहना है। जितना हो सके उतना क्या कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए और सारा चीज फार्मूला को रिवाइज कीजिए। जितना फार्मूला आप लोग, अब ये नहीं कि सर चैप्टर 1.1 खत्म हो गया, 13.1 खत्म हो गया, 13.2 खत्म हो गया तो अब खेलने लगे, अब उसको भूल गए। नहीं, सबको रिवाइज करते चलना है। ठीक है ना? ठीक है सर। सर 13.3 क्या कर रहा है? एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, 21 मीटर है तथा उसके आधार का व्यास 24 मीटर। एक शंकु है बाबू। क्या है? एक सर एक शंकु है हमारे पास। ये रहा सर शंकु का। शंकु टेढ़ा हो गया क्या? नहीं, छोड़ रहा है। ठीक है सर। शंकु का तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। सर ये ऊंचाई आपके पास कितना है? सर शंकु का तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास, सर इसके आधार का व्यास कितना दिया हुआ है? कह रहा है इसके आधार का व्यास, सॉरी आधार का व्यास 24 मीटर है। 24 मीटर, ये भी मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है। तो एक शंकु है, शंकु के तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास कितना है? 24 मीटर है। तो कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो याद कीजिए कि सर आप हमको फॉर्मूला बताए थे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या बताए थे हम? पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये फॉर्मूला आपको हम क्या किए थे? बताए थे सर आप पहला लेक्चर में कि पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का मान क्या हो गया सर? 22/7 गुना आर त्रिज्या। देखिए व्यास है, हमको डी दिया हुआ है 24 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा सर? 24 मीटर बटे 2 कर देंगे, यानी सर 12 मीटर हो जाएगा। तो आर की जगह पे 12 और एल की जगह पे कितना दे सकते हैं हम लोग? सर एल की जगह पे आप दे दीजिए 7/2, अगर जो कर देते हैं ना 24/2। ठीक है सर। एल की जगह पे कितना तिर्यक ऊंचाई दिया है सर? 21 हो जाएगा और प्लस फिर आर की जगह पे 12 हो जाएगा सर। ठीक है कीजिए सर। ये हो जाएगा 22/7 गुना 12 और इसको जोड़ दीजिए आप। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 21 और 12 को तो 2 1 3 सर 33 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 33 ये वाला 2 1 3 और 2 1 3 सर 33 हो जाएगा। और गुना में ही ना सर ये भी गुना में है, तो क्या कर सकते हैं? गुना कीजिए सर। 22/7 गुना 12 को क्या कर दीजिए? 33 से गुना कर दीजिए सर। किसको सर? 12 गुना 33 कर दीजिए। 12 गुना 33 कर दीजिए। यह आ जाएगा बस 396। कितना आ जाएगा? 396। ठीक। और इसको फिर 22 से भागा दे दीजिए, सॉरी गुना दे दीजिए। क्या कर दीजिए? 22 से गुना कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 8 7 1 2 बटे 7 कर दीजिए। इसको भाग दे देंगे किससे? 7 से। तो ये हमारे पास लगभग आ जाएगा 1244.5। ठीक। 5 इसके आगे भी लिख सकते हैं, 5 7 लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। 1244.7 मीटर, 5-7 मीटर स्क्वायर। और यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। हम पहले से गुना वगैरह करके रख चुके हैं। देखिए हम आते हैं तो डायरेक्ट क्लास लेने नहीं आते हैं, हम पीछे पहले क्या करते हैं? आपका पूरा नोट्स बनाते हैं। ठीक सारा कि कौन कौन सा क्वेश्चन करवाना है, कैसे कैसे करवाना है। कोई भी टीचर आए ना आपके पास सामने, तुरंत नहीं पढ़ा देता है वो, उसके पीछे भी वो क्या करके रखता है? तैयारी करके रखता है कि नहीं हमको ऐसे पढ़ाना है या फिर ये क्वेश्चन को ऐसे करना है, हम वहां फंस तो नहीं जाएंगे। टीचर का भी होता है भाई, कभी टीचर भी अब भगवान थोड़ी है, अब आइंस्टाइन सब थोड़ी है। हम लोग भी कभी कभी कोई क्वेश्चन में क्या होते हैं? फंस जाते हैं। अब फंस जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए पूरा तैयारी करके आते हैं, सब कुछ जोड़ घटाव करके रखते हैं बच्चों को, फिर प्रॉब्लम। आप सब ये सब तो जोड़ घटाव कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले से करके रखते हैं कि आप लोग क्या कर दिया। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्या कि सर एक शंकु है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई हमको दे दिया 21 मीटर, फिर इसका व्यास 24 मीटर दे दिया। कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर आप हमको फॉर्मूला बताए थे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या बताए थे सर? कि पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे 12 और एल की जगह पे 21 दे दिए, आर की जगह पे 12।
सबके जगह सबका मान रख दिए, सबका काट छट किए, जोड़ घटाव किए, ला दिया आंसर कितना आ गया सर 1244.57 मीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर चलते हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन नोट कीजिए। सो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो 3 नंबर क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन का लेवल हाई होगा धीरे धीरे, ठीक ना, तो फोकस करके सुनना है, ठीक, बढ़िया से हमारी बातों को। जितना आप लोग फोकस होकर सुनिएगा उतना आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, कि आप लोग घर पे जाकर रिवाइज भी बढ़िया से कर सके, ठीक है। जितने बच्चे सीरियस है पढ़ने को लेकर वो सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे, समझ में आया ना। चलिए, सर कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक शंकु है बाबू, 1 मिनट, एक क्या है सर, एक शंकु है, ये रहा। कह रहा है सर इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सर पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर एल, यानी सर एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और कहता है कि इसका तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई कितना है सर 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि पहला नंबर ज्ञात कीजिए आधार का त्रिज्या। पहला नंबर क्या ज्ञात करना है, आधार का त्रिज्या। कह रहा है कि पहला नंबर में क्या ज्ञात करना है सर, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और दूसरा नंबर में कह रहा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले शंकु के आधार का त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए। सर देखिए हमको क्या दिया है, शंकु का पहला चीज, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल बराबर कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर पाई की जगह पाई का मान रख देंगे 22/7। आर तो हमको निकालना ही है, त्रिज्या मतलब आर, क्या आर निकालना है, तो आर की जगह पे आर गुना एल, एल क्या है सर तिर्यक ऊंचाई हमको दिया है सर 14, जो इसके जगह ये रख देंगे 308 की जगह 308 रख देंगे। यहाँ से आर का मान निकालेंगे सर, इस चीज कटा दिए 7 दूनी 14, दो बार में दूसरे इसको गुना करके तो यह जगह 44 गुना आर बराबर 308। सर आर का मान कितना हो जाएगा 308/44 कर देंगे। कितना हो जाएगा बाबू 308/44। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी आप लोग। क्या करेंगे 308/44, तो ये आपका कट जाएगा लगभग आर बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी सर 7 बार। तो ये एक ही आंसर हो जाएगा। पहला क्या निकालना था सर, आधार का त्रिज्या, तो आर का मान क्या निकाल दिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल कितना दिया सर 308, तो पाई आर एल बराबर 308, पाई की जगह 22/7 आर निकालना ही है, एल का मान हमको तिर्यक ऊंचाई 14 दिया ही है, लगा दिए, यहाँ से आर का मान निकाल दिए। दूसरा नंबर क्या कहता है इसी का दूसरा नंबर कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सर पाई आर इंटू एल प्लस आर। अभी आपको बताएं कि सर पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, हम एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। हाँ ठीक है, पहला नंबर सर सही है। सर पाई आर इंटू एल प्लस आर, सर पाई की जगह क्या रख दिए 22/7, आर अभी निकाले हैं सर 7, एल कितना है सर 14 प्लस आर क्या है 7। सर 7 से 7 कट गया, आ गया क्या 22, और इधर 7 में 14 7 किया 21 हो जाएगा सर। 22 को क्या कर देंगे 21 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा आपके पास लगभग 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया आपके पास, एक आंसर क्या हो गया ये हो गया। दो चीज निकालना था, क्या था ठीक है। करा है क्या, एक शंकु है सर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है सर, इसका तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल 308 है, तो पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर और एल की जगह 14, और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 108 की जगह पे 108 रख दिए। यहाँ से आर का मान निकाल दिए 7 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर में कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया। तो सर पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे 7 और एल की जगह पे 14, आर की जगह पे 7, तो इसको कटा छटा कर कितना निकला सर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो आंसर आपका हो गया। बुक से आप लोग मैच कर लीजिएगा, मैंने तो मैच कर लिया, यहाँ पर क्या है सही है।
तो ये आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए सारा क्वेश्चन को घर पे रिवाइज करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ हर एक क्वेश्चन बनाने के बाद कि सारा क्वेश्चन को घर पे क्या कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। विदाउट रिवाइज कोई चारा ही नहीं है, समझ में आया ना। तो जल्दी से आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। तो आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं ना 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्या करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज हम लोग का रफ्तार थोड़ा तेज है क्योंकि हम लोग ये चैप्टर करते आ रहे हैं, थोड़े से ज्यादा लेक्चर भी लग रहा है इस चैप्टर में, बहुत लंबा जाएगा ये चैप्टर भी, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ठीक, तो आप ही लोग अपना स्पीड धीरे धीरे तेज कीजिए। ठीक, ठीक है सर। कह रहा है एक शंकुकार तंबू 10 मीटर ऊंचा तथा उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए पहला तंबू का तिर्यक ऊंचाई और दूसरा तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। कह रहा तंबू में कितना कैनवास लगेगा। कैनवास का कपड़ा होता है जो तंबू हम लोग लगाते हैं, तो आप लोग पोलिस्टर टाइप का कपड़ा देखते होंगे जिससे कार का कवर ढका जाता है, कार का कवर, बाइक का कवर आता है, तो वो 1 मीटर स्क्वायर खरीदने में 70 रुपया लगता है, तो टोटल तंबू बनाने में कितना रुपया लगेगा। तो पहले हम लोग शंकु बना लेते हैं। कह रहा एक शंकु का तंबू है जिसका 10 मीटर ऊंचा है, जो 10 मीटर ऊंचा है। देखिए ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में बहुत डिफरेंस होता है बाबू। ठीक, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सर तिर्यक ऊंचाई इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं, और इसको कहा जाता है ऊंचाई, इसको क्या कहा जाता है, ऊंचाई, जिसको हम लोग एच कहते हैं। तो इस बार आपको ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है सर, 10 मीटर। ठीक है, और कह रहा है तथा इसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। ये आधार का जो त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास 24 मीटर है। ठीक है, 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए पहला तंबू का तिर्यक ऊंचाई। पहला ज्ञात करना है तंबू का तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करवा देते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, आप यहां पर देखिएगा तो सर आपको क्या ज्ञात करना है, ये एल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एल ही ज्ञात करना है। तो आप यहां पर देखिएगा तो सर यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, ये देखिए मैं इसको कलर कर देता हूं। यस सर, यहां पर एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सर ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है सर, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो सर जब समकोण त्रिभुज का हमको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण नहीं निकाल सकते, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। 8 क्लास में पढ़ेंगे। तो सर लंब क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सर कर्ण क्या है, कर्ण हमारा एल है, तो सर एल का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर का। लंब क्या है सर, 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। सर आधार कितना है, 24, तो 24 के स्क्वायर। ठीक, तो निकाल लेंगे एल इससे। सर एल निकालिए, एल का स्क्वायर, सर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा सर, प्लस 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी देखिए 24 गुना 24 कीजिए आप लोग। वैसे तो स्क्वायर याद करना है आपको 30 तक, 24 गुना सर 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 576। एल का स्क्वायर 576 प्लस 100 कर दीजिए, क्या कर देंगे, प्लस 100, तो सर 676 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 676। और एल जब स्क्वायर घटेगा तो किस चीज में जाएगा, रूट में, तो 676 को क्या कर देंगे आप लोग, रूट में डाल दीजिए। अब रूट तो निकालने आता होगा सबको, यस सर रूट तो निकालने आता है। किसको किसको वर्गमूल निकालने नहीं आता है जी, वर्गमूल बहुत आसान होता है। ठीक, वर्गमूल क्या होता है, बहुत आसान होता है। सर 676 का वर्गमूल निकालना है, तो 676 का वर्गमूल होता है आपके पास 26। क्या होता है, 26 ही ना होता है, हाँ सर 26 होता है। तो एल का मान कितना हो गया सर, 26 मीटर में लिखिए, सारा चीज मीटर में, तो 26 मीटर ये आंसर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया सर, 26 मीटर। फिर से देख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चे को। कह रहा है एक शंकु है, सर शंकु का आपको ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर, सर आधार की त्रिज्या 24 मीटर, तो कह रहा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, इसी में दूसरा नंबर भी है, तो पहला नंबर हम लोग पहले देख रहे हैं तिर्यक ऊंचाई। सर तिर्यक ऊंचाई यानी एल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज है। सर ये समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है। सर इस समकोण त्रिभुज में हमको लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण नहीं निकाल सकते हैं। यस सर, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। सर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। सर कर्ण क्या है, एल का स्क्वायर। सर लंब क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर। सर आधार क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर। ऐसे करके हम क्या निकालिए, एल का मान निकालिए 26 मीटर। समझ में आया ना। बहुत लोग इसका फॉर्मूला याद करवा देते हैं, लर्न करवाते हैं, लेकिन आपको समझना है। ज्यादा समझा हुआ याद रहता है, फॉर्मूला तो भूल जाता है। ठीक, आप बोलेगा सर आपको सारा फॉर्मूला समझाया नहीं, बोले याद करने, तो आपको 10th में समझा देंगे वो सारा फॉर्मूला। सारा फॉर्मूला 10th में आएगा और मैं वहां पर समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, फिलहाल आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है सर,
आगे चलते हैं। आगे देखिए दूसरा नंबर इसी का कहता है तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 70 रुपया है। 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपया है। तो बताइए कि तंबू में टोटल कितना कैनवास लगा होगा, तंबू में टोटल कितना कैनवास लगा होगा। तो अब यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है। सर जब भी तंबू बनाया जाता है तो तंबू में कैनवास का कपड़ा कैसे कैसे दिया जाता है। मान लीजिए ये कपड़ा है, ज्यादा ही खराब कपड़ा है, कोई बात नहीं। मान लीजिए क्या है, ये कपड़ा है आपके पास। तो कपड़ा का जब तंबू बनाइएगा तो कैसे बनेगा सर, बीच में लाठी दे देंगे और ऐसे बनाएंगे चारों बगल से। ठीक, इधर से बांधिएगा सर, इसको इस बगल से बांधेंगे, इसको इस बगल से बांधेंगे, चारों बगल से बांध कर इसको क्या कर देंगे आप, फैला दीजिएगा। ऐसे क्या कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा। तो आप देखिएगा कि सर जितना भी कपड़ा है वो सारा ऊपर ऊपर रहेगा, नीचे तो कपड़ा नहीं ना रहता है, आधार के नीचे कपड़ा नहीं रहता। जैसे कि वो स्टैंड है क्या, मोबाइल स्टैंड वाला लेकर गया क्या। देखिए जैसे कि ये एक मोबाइल स्टैंड है, ठीक। तो ये है शंकु का रखा, लेकिन वहां गोल रहता है, गोल है नहीं, चरकुट्ठा है। तो आप जैसे ये तंबू बना है तो कैसे बनेगा सर, नीचे तो कुछ नहीं देंगे, नीचे बैठने के लिए कुछ नहीं देंगे, सिर्फ ऊपर से ऐसे ऐसे देंगे। तो इसका क्या निकालेंगे बाबू हम लोग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके हिसाब से तो पहले निकालेंगे सर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर पाई आर एल। पहले पता तो चले टोटल कितना कैनवास लगेगा, उसके हिसाब से पैसा निकालेंगे। तो सर आप टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाले सर, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाता, आधार दिया जाता, अंदर से सब जगह से पैक थोड़ी ना कर देंगे सर, सिर्फ ऊपर से दिया जाता है, नीचे थोड़ी ना, नीचे तो चादर उधर बिछा के उसको जाता है, उसमें कैनवास नहीं लगता है। ठीक, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है सर। पाई आर एल यानी 22/7 गुना आर कितना है सर, आर हमारे पास 24 है, और गुना एल कितना है अभी निकाले थे सर 26। ठीक है, कर लेंगे सर 22/7 गुना 24 गुना 26 करना। यहाँ पर क्या करना है आपको, 24 गुना 26, तो आपके पास आ जाएगा 624। कितना आ जाएगा, 624। और फिर इसको 22 से गुना कर देंगे, गुना 22, यह आपके पास लगभग यहाँ पर आ जाएगा 13,728 से 13,728/7। ठीक, भागा 7 कटेगा। तो ये आपके पास लगभग कितना आता है, 1 मिनट रुक जाइए देख लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, कहीं गलती हो गया क्या, कहीं गलती तो हुआ है, कहाँ गलती हुआ है देखना पड़ेगा। यहाँ से है, ठीक है, और त्रिज्या तो 24 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। एक मिनट, हाँ, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ गलत हो गया, लेकिन सही है। मैंने दूसरा पीडीएफ खोल लिया था, पीडीएफ दूसरा चला गया था, मैं आंसर मिल ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको जब इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास बाबू 1961.14 लगभग। ठीक, 1961.14 आप लोग भाग देकर देखिएगा सर। इतना कितना आ गया, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। यानी सर एक पूरा क्या मतलब तंबू बनाने में कितना लग रहा है, एक पूरा का पूरा तंबू बनाने में सर 1961.14 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगा, मतलब कैनवास लग रहा है। अब हमको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है बाबू, 70 रुपया। तो सर 961.14 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, तो सर 961.14 गुना 70 कर देंगे। यस सर, इतना गुना क्या कर देंगे, 70 कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा 137,279.8, इतना आपके पास इतना रुपया आ जाएगा। लेकिन आपके बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, 137,2, आप सीधा यहाँ पर क्या कर दिया है, 80 कर दिया है, इतना रुपया। चलिए ये भी चलेगा, अप्रोक्स इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, 1,37,279
279.8 रुपया। तो इसको क्या कर दिया, 1,37,280 रुपया डायरेक्ट कर दिया। ठीक, वो पॉइंट में नहीं जोड़ा है, इतना चलता है, कभी कभी इतना हो जाता है कैलकुलेशन में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का था। ठीक, मुझे भी लगा यहाँ पर गलती कैसे हो गया, लेकिन बुक में मैं पीडीएफ गलत खुल गया था। मैं दूसरा क्वेश्चन देखा था, 2 नंबर क्वेश्चन देखने लगा, लेकिन क्वेश्चन देखना था 4 नंबर का। तो तंबू का तिर्यक ऊंचाई पहले ज्ञात करना था, तो आपको बता दिए कैसे ज्ञात करना है। दूसरा देखिए, कहा 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपया है। तो शंकु को पहले देख लेते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र मतलब तंबू को बनाने में टोटल कितना कैनवास लगेगा। तो पाई आ रहे हैं सर, तंबू को बनाने में 1961.14 मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा। अब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का दाम 70 रुपया है, तो 1961.14 मीटर स्क्वायर कैनवास का दाम कितना होगा सर, 1961.14 गुना 70 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 1,37,279.8 रुपया। अब 1,37,289.8 रुपया, ठीक, सॉरी 79.8 रुपया। अब उसी को क्या करेंगे हम लोग, अप्रोक्स कर दिए कितना, 1,37,280 रुपया। समझ में आया ना? तो आई होप आप सभी लोग क्या कर गए होंगे, इसको समझ गए होंगे अच्छे से। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लेवल की तरफ बढ़ा, आई होप आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। जल्दी से पहले नोट कीजिए, हम थोड़ा सा साइड रखते हैं। तो आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है सर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाली एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। कह रहा है एक तंबू बनाना है। क्या बनाना है बाबू, तंबू। चलिए तंबू पहले बना देते हैं हम लोग। सर एक ऐसे नहीं, वो तंबू बनाना है हमको। कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई का तंबू होना चाहिए। तंबू का ऊंचाई कितना होना चाहिए बाबू, 8 मीटर। सर 8 मीटर ऊंचाई का तंबू और आधार की त्रिज्या होना चाहिए 6 मीटर। तो कह रहा है ऊंचाई 8 मीटर, सर कह रहा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार 8 मीटर ऊंचाई और आधार 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार के तंबू को बनाने में एक तिरपाल है जिसका चौड़ाई 3 मीटर है। मान लीजिए एक तिरपाल है आपके पास क्या है, एक सर एक मेरे पास तिरपाल है जिसका चौड़ाई क्या है, 3 मीटर। चौड़ाई क्या है सर, चौड़ाई 3 मीटर है। तो कह रहा है इस तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो हमको लंबाई ज्ञात करना है कि इसका लंबाई कितना लगेगा। चौड़ाई तो 3 मीटर है, लेकिन तिरपाल की लंबाई कितनी लगेगी। ठीक, यह मानकर चलिए कि सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। अब मान लीजिए कि अब तंबू बना रहे हैं, तो सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक, और पाई का मान 3.14 यूज करना है, यहाँ पर पॉइंट में यूज करना है। ठीक है, आपको पता है कि सर पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट में कितना होता है सर, पॉइंट में 3.14 होता है। तो इस बार पॉइंट वाला यूज करना है, आपको दे दिया है यहाँ। ठीक, यूज करें। अब चलिए बनाते हैं तब इससे। चलिए सर, कह रहा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर एल। तो सर पाई पता है, आर पता है, लेकिन एल पता नहीं है। तो पहले हमको एल निकालना पड़ेगा। यहाँ से एल निकालेंगे। सर एल का स्क्वायर क्या होता है, मतलब कि सर यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि सर ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। वही बात हो गया जो पहले किए थे। तो कैसे निकालेंगे, ये हमको निकालना है। तो ये एल हो गया। तो सर कैसे निकालेंगे, एल का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी सर एल का स्क्वायर बराबर 8 के 8 64, 6 के 36। तो एल का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 8 में 1 6 3 के 10 100। एल बराबर कितना हो जाएगा, √100। तो एल का मान कितना हो जाएगा सर, 10 मीटर हो जाएगा। सब कुछ मीटर में था, तो ये भी मीटर में। सर एल का मान कितना निकालते हैं हम लोग, एल का मान निकाल दिए 10 मीटर। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो निकालेंगे तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। सर पाई क्या है सर, 22/7। आर कितना है सर, 6, और एल कितना है सर, 10। तो कर लेंगे 22/7 और गुना 60। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 का 2 और 1 13, 320/7। सॉरी 1320/7। एक बार हम देख लेते हैं सही जा रहा है कि नहीं। हाँ सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। पाई का मान 3.14 यूज करने बोला है इसमें, तो हम 22/7 यूज कर दिए हैं।
सर पाई का मान 3.14 गुना, ये चीज याद रखना है ठीक। जब तक पाई का मान 3.14 यूज करने ना बोले तब तक नहीं करेंगे, लेकिन जहां बोलते वहीं यार यूज करना पड़ेगा। आर का मान कितना है सर 6 गुना एल का मान कितना है 10, तो 3.14 गुना 60 कर दीजिए सर। 3.14 गुना 60 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 188.6 मीटर स्क्वायर, 188.4 मीटर स्क्वायर, यही हमारा सॉरी आंसर नहीं होगा। ये हमारा क्या निकल गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का क्या निकाल दिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमको पता है कि तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए, मतलब कि त्रिपाल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब जब त्रिपाल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, मतलब क्षेत्रफल निकल गया, तो अगर जो हम लोग क्या करेंगे त्रिपाल की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है त्रिपाल की लंबाई। सर त्रिपाल की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें भाग दे दीजिए किससे सर, इसमें भाग दीजिए किससे सर, इसकी जो चौड़ाई है उससे। जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला उसमें उसके चौड़ाई से भाग दीजिएगा तो लंबाई निकल जाएगा ठीक। अब पूरा का पूरा क्षेत्रफल हमको पता है, मान लीजिए त्रिपाल है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकला तंबू का, और तंबू किससे बना यही त्रिपाल से तो बना है। तो इस त्रिपाल का क्षेत्रफल निकला, इसका मतलब सर इस त्रिपाल का क्षेत्रफल निकल गया। क्षेत्रफल में चौड़ाई से क्या कर देंगे भाग दे देंगे तो हमको लंबाई निकल जाएगा। सर कैसे निकल जाएगा, आप ये क्या बात करते हैं। तो एक बात बताओ बाबू कि हम लोग क्या जानते हैं कि ये क्या है त्रिपाल कैसा होगा आयताकार। सर आयतकार है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर एल गुना बी। तो इसका क्षेत्रफल निकाले हैं, क्या निकाले हैं एल गुना बी। सर एल गुना बी निकाले हैं 188.4 मीटर स्क्वायर। तो सर एल हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है लंबाई। सर बी कितना है, बी तो अभी हमको निकालना है चौड़ाई, चौड़ाई तो 3 दिया हुआ है बराबर 188.4। तो सर एल कितना निकल जाएगा 188.4/3। तो ऐसे ही एल निकालेंगे, वही चीज मैं कर रहा था डायरेक्ट, तो आपको समझ नहीं आया, अब शायद समझ में आया होगा कि सर जब तंबू बना रहे हैं तो तंबू इसी त्रिपाल से बनाए होंगे। तो तंबू का क्षेत्रफल निकला कितना 188.4 मीटर स्क्वायर। तो तंबू का क्षेत्रफल और त्रिपाल का क्षेत्रफल तो बराबर ही ना होगा, क्योंकि यही त्रिपाल से तंबू को बनाया गया है ठीक है सर। तो मतलब कि ये तंबू का क्षेत्रफल L गुना B बराबर 188.4। तो यहाँ से B का मान 3 पता था, L का मान कैसे निकाल दिए ऐसे निकाल देंगे। सर इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 62.8। कितना आ जाएगा L का मान सर 62.8 मीटर आ जाएगा। सर इतना मीटर क्या हो गया किसका लंबाई सर त्रिपाल की लंबाई। पहला कि सर त्रिपाल की लंबाई बराबर 62.8। नहीं अभी भी नहीं हुआ है आंसर, हमको लगा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 मीटर अतिरिक्त कपड़ा, सॉरी 2 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर था, कह रहा था कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा क्या होगा लगेगा। क्या 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा। तो इसको भी तो लंबाई में जोड़ेंगे 20 सेंटीमीटर को। तो 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर दीजिए, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग कितना 0.2 मीटर। क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। अब क्या कर देंगे लंबाई कैसे निकलेगा पूरा त्रिपाल की लंबाई, त्रिपाल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 62.8 तो पहले से है, लेकिन 2 मीटर अतिरिक्त लगेगा 0.2 मीटर, तो प्लस कर देंगे 0.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 63 मीटर। कितना आ जाएगा 63 मीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहीं पर क्या हो जाएगा बाबू आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ठीक। फिर से समझिए, कह रहा है कि बाबू आपको एक तंबू बनाना है ठीक, जिसका ऊंचाई 8 मीटर होना चाहिए और त्रिज्या 6 मीटर होना चाहिए। तो कह रहा है कि क्या ज्ञात कीजिए, तो कह रहा है कि आप उस त्रिपाल का लंबाई ज्ञात कीजिए जिस त्रिपाल से इसको हमको बनाना है ठीक। 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल है तो उसका लंबाई ज्ञात कीजिए ठीक। तो हम लोग क्या किए, पहले हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो सर हमको एल पता ही नहीं है, तो पहले एल निकाले, एल 10 निकल गया। फिर यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले 188.4 मीटर स्क्वायर। अब त्रिपाल की लंबाई कैसे निकलेगी सर, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लोग तंबू का निकाले हैं, और तंबुआ बनाया किससे है सर यही त्रिपाल से। तो तंबू का क्षेत्रफल और त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर ही होगा। तो यानी सर त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होता है एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। एल गुना बी बराबर 188.4। सर एल की जगह एल, सर बी तो हमको चौड़ाई देवे किया है 3 मीटर, तो बी दे दिए, तो सर 3 दे दिए, तो 3 इधर गया तो भाग में, तो एल का मान निकल गया 62.8 मीटर। अब बहुत बच्चे यहीं पर आंसर लिख रहे हैं सर आ गया त्रिपाल का लंबाई, अभी हम लिखने वाले थे 62.8 मीटर नहीं। अब क्या कह रहा था कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लगेगा त्रिपाल के लिए,
तो वो भी तो दोगे। तो पहले 20 सेंटीमीटर हम लोग मीटर में चेंज कर दिए, 0.2 मीटर। तो तिरपाल की लंबाई क्या होगी, 62.8 प्लस 0.2, और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो यानी सर 63 मीटर क्या हो जाएगा हमारा तिरपाल का आंसर। इन सभी क्वेश्चनों को घर पे ट्राई करना, नहीं कीजिएगा टायर नहीं बनेगा, ठीक। क्वेश्चन टफ है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या करना है, इसको घर पे ट्राई करना। तो यहाँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा साइड रखता हूँ, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे बढ़िया से, ठीक। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नोट करिए, 5 क्वेश्चन कर लिए, और बहुत मजेदार तरीके से किया, सिर्फ क्वेश्चन ही किए, फालतू बकवास कम ही किए हैं, ठीक। तो जितना हो सके घर पे रिवाइज करना है, ठीक। और 1 मिनट, क्या करना है, घर पे रिवाइज करना है जितना हो सके। घर पे रिवाइज कीजिएगा तो वो आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक। और कल परसों पे नहीं छोड़ना है कि नहीं छोड़ो आज सो जाते हैं यार, कल कर लेंगे, 5-6 तो क्वेश्चन है, परसों कर लेंगे। इसी में बच्चा फंस जाता है, वो बोलता है ना कल कभी नहीं आता, ठीक। तो ये नहीं करना है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक। तो इसी पे वो शायरी है, शायरी नहीं है, 2 लाइन है, ठीक। तो सुनिएगा उसको, कि जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसने किया राज। समझ में आया ना। तो वही बात है कि अगर जो आप बोले कि हम आज ही करेंगे तो आप राज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे तो दिन टल जाएगा, परसों कहेंगे तो बरसों बीत जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं होगा। तो अभी करना है और आज करना है। अभी जाकर घर पे क्या कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, समझ आया ना, और अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो लास्ट एक शायरी सुना देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, चले जाइएगा। कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए, ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच, फैमिली मेंबर के बीच ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। और क्या, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।